अब ईद के मौके पर एक शानदार धमाका, हर तरह के डिजाइनर कुर्ता पैजामा बंडी रेडीमेड उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सादिया क्लॉथ हाउस, सब्जी मंडी के सामने, मस्जिद मार्केट, मेन रोड, औरंगाबाद। और उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए सभी क्षेत्रों में, क्योंकि इसी प्रतिनिधित्व को नहीं होने के कारण आज हम लोग के समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार प्रतिदिन हो रहे हैं। और हम लोग के जो समाज के जो नेता हैं वो शासक वर्ग के दलाल और भेड़वागिरी कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग के समाज के ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार सहना पड़ रहा है। और एक और कारण है, जो ईवीएम मशीन है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8 अक्टूबर 2013 का कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव जो है इससे नहीं हो सकता है, फिर भी चुनाव आयोग जबरदस्ती कर रहा है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस एक है। 2004 से 9 तक कांग्रेस ने वोटों की चोरी की, उसके बाद में बीजेपी में 14 से 19 तक वोटों की चोरी करके जीतता रहा। और हम लोग के समाज के सीबीआई और ईडीआई के माध्यम से झुकाने का काम करता है। तो हम यही इतना बात कहकर समाप्त करते हैं। तमाम 4 चरणों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित किया गया है और अभी हम लोग रैली प्रदर्शन तीसरा चरण कर रहे हैं। चौथा चरण में भारत भी बंद करेंगे। हमारे साथ में राज्य प्रभारी भी समझ क्या कहेंगे जिस तरह से जो रैली प्रदर्शन आप लोग लेकर के आए हैं? देखिए, राहुल गांधी के द्वारा नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे देश के पैसा लेकर भागने वाले भगोड़े के ऊपर में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इन भगोड़ों को पैसा देश से देकर के भगाया है। अब उन भगोड़ों के ऊपर में टिप्पणी करने के आरोप में जो है राहुल गांधी जी की 2 साल की सदस्यता रद्द कर दी गई है। और यह बीजेपी सरकार द्वारा हमें आरोप लगाया गया कि यह ओबीसी का अपमान है। ये बताइए कि पैसा लेकर के भागने वाले भारत से एक भी ओबीसी के लोग नहीं हैं, फिर हम ओबीसी के लोगों को उन भगोड़ों को साथ में क्यों जोड़ रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी की जो सरकार है आज तक हमारी जाति आधारित गिनती का कोई ख्याल नहीं रखा, कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहता है कि हम जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने में सक्षम नहीं है। जब आप सक्षम नहीं हो तो देश से इस्तीफा दो, फिर देश में बैठकर आप राज क्यों कर रहे हो? जब हमारी आप गिनती नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दो। ये इस्तीफा देने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ओबीसी के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है और ओबीसी के साथ अपमान करने का काम कर रहा है। आप हमारी गिनती नहीं की हो और न कर करके हमारा क्या सम्मान कर रहे हो? और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े जो पैसा लेकर भाग गए और उस पे जो है टिप्पणी करने वाले के साथ जोड़कर कह रहे हो कि ओबीसी का अपमान है। भैया, हमारा अपमान है कैसे है? हम पैसा लेकर भागने वाले में नहीं है। हम भारत के मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल बासिंदे हैं, हम बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं, हम महापुरुषों के वंशज हैं, हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के उत्तराधिकारी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के उत्तराधिकारी हैं, बुद्धा के लीगल वारिस हैं, नागवंश के उत्तराधिकारी हैं। हम पैसा लेकर अपने देश से भागकर कहाँ जाएंगे? हमको अपमान क्यों कर रहा है? चोर लुटेरों डाकुओं के साथ क्यों जोड़ रहे हो? हमारी गिनती करो। और नहीं तो 17 अप्रैल है, बहुत पहले मैं भारत बंद किया, तब के भारत बंद और अब के भारत बंद में अंतर होगा। हम 30 अप्रैल को भयंकर भारत बंद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारा 87 संगठन है और 87 संगठन इसकी तैयारी कर रहा है। दूसरा है ईवीएम को हटा दो। अगर ईवीएम नहीं हटाया तो हम एक बूथ पर 7 कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं ईवीएम मशीन को फोड़ने के लिए। 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन को चकनाचूर करके रख देंगे। औरंगाबाद जिला के मुख्यालय के गेट पर बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि सुमन सिंह चक्रवर्ती मेरे खिलाफ गलत आरोप लगा रहा है तो अभी मुझे अरेस्ट करे, मैं उसको कोर्ट में निपटूंगा। मैं 3-3, 4-4 फाइल कागज लेकर आऊंगा और कोर्ट में पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब दूंगा। साथियों, किसानों के लिए कोई कानून नहीं बनाया, इसलिए किसानों की एमएसपी गारंटी कानून बनाने की हमारी मांग है। निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC को रिप्रेजेंटेशन की मांग है। NRC NPR को रद्द करो और DNA के आधार पर NRC लागू करने की मांग है। साथियों, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए,
विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पर जो तुम आदिवासियों की हत्या कर रहे हो, उग्रवादी कहकर, नक्सलाइट कहकर मार रहे हो, ये ड्रामा बंद करो। अभी क्या है, भारत के जंगलों में आपको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर, चीन भारत के बॉर्डर जैसे लड़ाई जो होती है वो भारत के जंगलों में आदिवासियों के साथ में चीन और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की जैसी लड़ाइयाँ भारत में फैली हुई है। और ये फैलाने वाला एक ही संगठन है, वो है आरएसएस। और ये दुनिया का सबसे खूंखार और खतरनाक आतंकवादियों का संगठन है। 18 मुकदमे, देशद्रोह का मुकदमा आरएसएस पर है। अभी केरला में पिछले साल में 11 आतंकवादियों का, आरएसएस के 11 आतंकवादियों के ऊपर में सजा हुआ है। इस संगठन को बैन करो। और हमारी मांग है, लॉकडाउन में किस जो मजदूरों के ऊपर में चुपके से जो तुमने कानून बनाया उसको भी रद्द करो और पुरानी जो कानून था उसको लागू करो। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाने की हमारी मांग है। एससी एसटी ओबीसी छात्रों की रोकी गई छात्रवृत्ति बहाल करो और फीस वृद्धि हुई उसके अनुपात में बहाल करो। इन मुद्दों के साथ में हमारा 10 मुद्दा है, जिसमें प्रमुख मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करके, गिनती करके ओबीसी को बैकलॉग ला करके वैकेंसियों को पूरा करो, वरना भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी तैयारी चल रही है। तुम बचकर कहीं भी भाग नहीं सकते हो, ये हमारा कहना है। और मुझे अपने देश के देशवासियों से, मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों, माताओं, बहनों से कहना है कि अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। आकर के इस आंदोलन में हिस्सा लो। आने वाले इतिहास के समय में जब आने वाली पीढ़ी हमारी इतिहास को पढ़ेगा तो कहेगा कि हमारे पुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमारी आजादी की लड़ाइयाँ लड़ा था। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जब इतिहास में पढ़े जाओ